हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमारे व्रत के बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे उसके 2 वीडियो आ चुके हैं। हमने दोनों में ही व्रत के बेसिक की बात की थी, कुछ छोटी छोटी सी हमने बातें की हैं। देखो, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है, जैसे वीडियो खोलता है तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बेल आइकन का निशान आता है, घंटी का निशान, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आता है आपको तुरंत एक मैसेज आता है, आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आ चुका है। आपको अगला वीडियो का इंतजार इतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप वीडियो जल्दी ही टाइम पर आ जाएंगे। तो हमने जो 2 वीडियो में हमने बात की है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, उसकी 2 मिनट के लिए मैं बातें कर लेता हूं कि हमने क्या किया था। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किया क्या था उस दिन। इधर देखिएगा, मैंने लिखा है त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। मैंने एक छोटी सी लाइन आपको बताई थी कि यदि 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो परिधि जो होती है वो कितनी होती है, 44 सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने कहा कि स्टूडेंट इसे एक ही लाइन को आपको याद करना है, पूरी सारणी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप याद कर लेते हैं तो और भी अच्छा काम है, आप एग्जाम के अंदर बहुत जल्दी प्रश्न का आंसर लगा सकते हैं। लेकिन आपको पूरी अगर सारणी याद नहीं है तो आप एक छोटी सी चीज़ याद कर लें कि 7 सेंटीमीटर की अगर त्रिज्या हमारी होती है तो परिधि जो होती है वो 44 सेंटीमीटर की होती है, और उसका एरिया अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। देखो, आपको कोई भी प्रश्न दिया गया हो, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आपको किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो आपके पास जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, उसका सीधा ही उसमें भाग लगा देते हैं। जितनी बार भाग जाता है वो एक गुना आता है, यानी हमें पता लग जाता है कि त्रिज्या को कितने गुना कर दिया है। और अगर आपको परिधि दी गई है तो आप उसमें 44 का भाग लगा दें, और जैसे आप 44 का भाग लगाएंगे यहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा कि परिधि को कितने गुना किया गया है। और अगर आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल दिया गया है तो 154 का भाग लगा कर देख लें कि कितनी बार जा रहा है। भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाग देने से हमें मालूम चल जाएगा कि ये कितने गुना हुआ है। क्योंकि बेसिक में हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि अगर त्रिज्या और परिधि या व्यास कितना भी गुना कर दिया जाए, आप जैसे भाग लगाओगे आपको पता लग जाएगा कि भाई 4 गुना हुआ है कि 16 गुना हुआ है कि 9 गुना हुआ है, कितने भी गुना हुआ हो। यानी त्रिज्या, परिधि और व्यास कितना भी गुना कर दिया जाए। अगर हम क्षेत्रफल के बारे में अगर बातें करेंगे तो क्षेत्रफल का गुना देखने के लिए परिधि और त्रिज्या के गुने का वर्ग कर देते हैं। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था, मैंने जैसे कहा कि भाई 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो 44 सेंटीमीटर परिधि होती है और 154 क्षेत्रफल होता है। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हमने करे। जैसे अगर मैं तुमसे कह दूं कि मान के चलो एक प्रश्न हमारे पास आ गया कि भाई 49 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पार्क है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात मैंने बोली है। मैं आपसे कहूं कि भाई 49 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पार्क है, वृत्ताकार पार्क, तो बताइए उस पार्क की परिधि क्या होगी? अब परिधि के लिए तो नॉर्मल सी बात है भाई 2 पाई आर परिधि हो जाएगी। आर हमारे पास मालूम है तो हम सीधा लगा देंगे भाई 2 पाई आर 2 × 22/7 या जो भी आप गुणा करेंगे। लेकिन अगर हम इस लाइन से देखें तो अपन क्या करेंगे? मैंने अभी अभी आपसे बोला कि आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे दिया क्या है प्रश्न में। मुझे त्रिज्या दी है कि मुझे परिधि दी है कि मुझे क्षेत्रफल दिया है। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि मुझे जो प्रश्न में जो संख्या दी है वो है क्या, इसमें क्या है, त्रिज्या है। तो जैसे मैंने पता लगाया कि 49 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब हमारे पास त्रिज्या कितनी है, 7, तो सीधा 7 का भाग लगा दो। 49 में जैसे ही 7 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। यानी आपको मालूम चल जाएगा कि त्रिज्या 7 गुनी कर दी गई है। और जैसे आपको मालूम चला त्रिज्या 7 गुनी हो गई है तो परिधि भी 7 गुना हो जाती है। क्योंकि हमने पहले वीडियो में देखा था कि मैंने गोले के अंदर मैंने कहा था कि त्रिज्या, परिधि और व्यास में जो परिवर्तन होगा वो समान होता है। अगर त्रिज्या को 7 गुना कर दिया जाए तो परिधि भी 7 गुना हो जाती है। त्रिज्या इस 7 की 7 गुना है तो परिधि किसकी 7 गुना होगी, 44 की। तो हमारी जो परिधि है वो आ जाएगी 44 × 7, यानी जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो हमारी क्या आ जाएगी, परिधि। बिल्कुल नॉर्मल सा काम है। अब मान के चलो आपसे इसमें ये पूछ रहा था कि बताओ भाई क्षेत्रफल कितना है,
तो क्षेत्रफल की जैसे आपने मालूम चलाया कि भाई त्रिज्या तो 7 गुनी हो गई है, और किसी वृत्त की त्रिज्या को अगर 7 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल n स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी कितना 49 गुना हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं 7 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 49 गुना, किसका 154 का। तो हम अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सीधा कर देंगे 154 इंटू 49, इनका जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या है क्षेत्र। हमें 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रश्न कोई ऐसा है जो हमारा ये रूल फॉलो नहीं करता है तो हमारे पास है 2 पाई आर है, आप लगा सकते हो। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है, आप लगा सकते हो, लेकिन काफी हद तक आप डायरेक्ट प्रश्न को कर सकते हो। तो ये बातें हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम 2 बातें पढ़ेंगे। जब हमने वो सारणी पढ़ी तो सारणी का उपयोग कैसे होगा, आगे तक उपयोग कैसे जाएगा, अपन डायरेक्ट प्रश्न को कैसे करेंगे, वो चीजें अपन यहाँ आज देखने वाले हैं अपन। तो हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे संकेंद्रीय वृत्त। अब वृत्त के अंदर अपन पार्ट पढ़ेंगे, संकेंद्रीय वृत्त पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में अर्धवृत्त पढ़ने वाले हैं, फिर पहिया पढ़ेंगे, फिर सिक्का पढ़ेंगे, सिक्के से संबंधित जो भी वृत्त की आकृति वाले आइटम हैं, और उसके बाद में एक त्रिज्यखंड पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखिए, एक बार अपन सारणी की बातें कर लेते हैं। पिछली वीडियो में जो हमने की है कि सारणी से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ से कैसे करेंगे, देखो आपको सबको याद हो गई है। एक बार आप 2-3 बार वीडियो को देखें, और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप एक काम जरूर करें, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पेन और कॉपी साथ लेकर के बैठे, और जो भी मैं बोलता हूँ वो आप क्वेश्चन को लिखें, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं ताकि आप दोबारा उस वीडियो को देख सकें। इधर देखिएगा, हमने जो बात की थी कि 7 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है, मैंने कहा था अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होती है 44 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने बताया था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, परिधि 2 पाई आर लगा देते, और जिसका क्षेत्रफल कितना होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमने ये बात तो हमने सीख ली थी। उसके बाद मैंने कहा कि अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर की है तो हमारे पास परिधि कितनी हो जाएगी 88, क्योंकि हमने पता है कि त्रिज्या को हमने क्या कर दिया दुगना, तो परिधि भी क्या हो जाएगी दुगनी, लेकिन क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 616। फिर हमने तीसरी बात क्या देखी, अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की है तो हमारे पास परिधि कितनी थी 132, यानी 7 × 21 हो गया, तो 44 गुणा 3 हो जाएगा 132। जब हमारे पास परिधि तिगुनी हो गई है, त्रिज्या तिगुनी हो गई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 गुना। तो 154 गुणा 9 होता है कितना हो गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। 2 बातें और देख लेते हैं छोटी छोटी सी। देखिए, अगर त्रिज्या हमारे पास 28 सेंटीमीटर की है तो हमारे पास परिधि कितनी हो जाएगी 176, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2464, जो कि आपने पढ़ चुके। यानी हमने पता लगा लिया 28 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी 7 चौक 28, यानी त्रिज्या 4 गुनी हो गई तो क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा, किसका 154 का। बात कर चुके अपन ये बात। इधर देखिएगा, ये 35 वाला हम पढ़ चुके हैं कि 35 सेंटीमीटर की अगर त्रिज्या है तो हमारी परिधि कितनी निकल के आई थी 220, और हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आया था 3850 सेंटीमीटर। ये सारणी के बारे में हमने बातें कर ली, और ये सारणी शायद आपको याद भी हो गई होगी। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, 7 44 154, आपको तो पहली लाइन ही तो याद रखनी थी। याद है नहीं है, बिल्कुल आप काम में आएगा। इधर देखिए, तो पहली लाइन आपको याद रखनी थी, आपको त्रिज्या दी गई है, आपको परिधि दी गई है, आपको क्षेत्रफल दिया है, जो भी दिया है आपको पहली लाइन से सॉल्व कर सकते हैं। आपने सवाल करके देखे भी होंगे। और देखो, ये सारणी अपन बातें कर चुके थे इस सारणी के बारे में। अब देखिए, अब अपन बातें कर रहे हैं संकेंद्रीय वृत्त, और संकेंद्रीय वृत्त के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। भाई अगर ऐसा केंद्र बिंदु, एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु है उसके ऊपर एक दूसरा वृत्त और आपने बना दिया, उसका भी केंद्र बिंदु क्या है वही है, यानी एक ही केंद्र पर 2 अपन अगर वृत्त बना देते हैं वो क्या हो गया संकेंद्रीय वृत्त। तो इससे प्रश्न जो हमारा उठता है वो कौन सा उठता है वो अपन देखेगा। तो पहला प्रश्न अपन बातें करते हैं पहले प्रश्न की, और प्रश्न को अपन दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे सारणी से प्रश्न को कैसे किया जाए, और प्रश्न को अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसे किया जाए। तो देखिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमने प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न क्या है संकेंद्रीय वृत्त के बारे में देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है। उस वृत्ताकार पार्क की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी एसएससी में आपका एक प्रश्न पूछा गया है, और संकेंद्रीय वृत्त से प्रश्न को वापस से आप पढ़ लीजिएगा कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है।
और इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक बाहरी परिधियों का अंतर 132 है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात की। देखो प्रश्न है क्या, देखो सीधी सी बात यह है, कहने का मतलब ये कि एक वृत्ताकार पार्क है, इसे मान के लो मैंने कहा कि भाई ये वृत्ताकार एक पार्क हो गया, और कह रहा है इस पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है, यानी पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ हो गया इस तरीके से। समान चौड़ाई का मतलब इस तरीके से समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है। उस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर, देखो परिधि क्या होती है, मैंने आपको कल ही बताया था, ये जो हमारा सरफेस है जहां से हम जा रहे हैं इस तरीके से, ये परिधि तो है इसकी, और ये वाला जो पार्क है इसकी परिधि क्या है, ये है, इसके चारों ओर एक पथ बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक वृत्ताकार पार्क है, इसको ऊपर एक पथ बना हुआ है इसके चारों तरफ, इसका मतलब ये रास्ता हो गया अपना पथ, रास्ता इस तरीके से, ये बीच वाला। तो ये कह रहा है कि जो आंतरिक जो परिधि है ये वाली और जो बाहरी परिधि है ये वाली, इनका जो अंतर है वो कितना है, 132 सेंटीमीटर, यानी जो भी है 132 है। यानी कहने का मतलब यह है कि परिधियों का अंतर 132 है। तो देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो सीधी सी बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो अंदर वाला वृत्त है उसकी अगर मैं परिधि, उसकी त्रिज्या जो है वो R1 मान लेता हूं, और बाहरी जो वृत्त है ये वाला जो पथ बना हुआ है इसकी जो त्रिज्या है भाई केंद्र बिंदु तो एक ही रहेगा क्योंकि संकेंद्रीय वृत्त है, तो इसकी भी केंद्र से अगर मैं त्रिज्या देखूं तो इसकी त्रिज्या को अगर मैं R2 कह दूं तो इसका मतलब अंदर वाले वृत्त की परिधि जो होगी 2 पाई R1 और बाहर वाले वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई R2, क्योंकि परिधि। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इनका जो पथ का जो बाहरी और आंतरिक परिधियों का अंतर जो है वो 132 है, इसका मतलब ये हो गया कि बाहरी जो वृत्त है आपका 2 पाई R2, यानी परिधि क्या होती है 2 पाई R, और बड़े वाला जो आपका ये जो पथ बना हुआ उसकी त्रिज्या कितनी है R2, और अंदर वाला है उसकी है 2 पाई R यानी R1। और इनका जो अंतर है, अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से। भाई 5 और 2 का अंतर कैसे कहूंगा मैं, 3, तो 5 से माइनस 2 इस तरीके से। तो अंतर कितना है 132, कितना अंतर है 132। अगर आपको प्रश्न एग्जाम के अंदर आ गया और आपको ये वाली चीज मालूम है तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सीधा आंसर लगा सकते हैं। आपको अगर ये पता है कि भाई परिधि हमें कहीं 132 नजर आ रही है क्या, बिल्कुल नजर आ रही है 132, और 132 के लिए हमारे पास त्रिज्या कितनी है 21, और इसने भी क्या कहा है कि अगर पथ की चौड़ाई बताइए। चौड़ाई का मतलब क्या हुआ, ये जो चौड़ाई है ये पथ की चौड़ाई, इसका मतलब ये जो हमारी त्रिज्या है अंदर वाले की और बाहर वाले की त्रिज्या हमारी ये है, अगर मैं बाहर वाले वृत्ताकार की त्रिज्या में से अगर मैं अंदर वाले की यानी ये वाली हटा दूं तो ये रह जाएगी क्या, बिल्कुल रह जाएगी, और यही क्या है हमारा पथ। इसका मतलब सीधी सी बात है, देखो बाहर वाले की त्रिज्या ये है पूरी, अंदर वाले की त्रिज्या ये है, अगर मैं पूरी में से ये अंदर वाली हटा दूं तो मेरी पथ की त्रिज्या रह जाएगी, और पथ की जो त्रिज्या है हमारे पास वही तो चौड़ाई है पथ की। तो इसका मतलब हमारे पास सीधी हमें ये पता लग गया कि जब दोनों की हमारे पास इन दोनों के परिधियों का अंतर हमारे पास 132 है, और जब हमने त्रिज्या देखी कि 132 के लिए त्रिज्या कितनी है 21, और त्रिज्या ही जो हमारे पास है वही हमारी क्या है पथ की चौड़ाई, तो हम आंसर तो लगा सकते हैं कितना 21। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम तो फॉर्मूले से भी करके देखेंगे, तो उसने कहा कि आंतरिक और बाहरी परिधियों का जो अंतर है वो हमारे पास 132 है, तो हमने निकाल लिया कि बाहरी वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई R2 और अंदर वाले की परिधि हो गई 2 पाई R1, इनका जो अंतर है वो कितना आ गया 132। अगर हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो देखिए 2 पाई दोनों तरफ कॉमन है, तो मैं यहाँ पे ले लूँ 2 पाई कॉमन, बिल्कुल ले लिया मैंने 2 पाई कॉमन, और मैं अंदर देखूंगा तो यहाँ से 2 पाई तो हट गया, बच गया कितना R2, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस, और यहाँ से 2 पाई ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया R1 बराबर कितना दे रखा है 132, और हमारे पे यहाँ पे देखें भाई R2 माइनस R1 बराबर 132। 2 पाई का क्या लग जाएगा उधर, भाग लग जाएगा, यानी मैं भाग लगा दूं 2 पाई का तो 2 और पाई, यानी कहने का मतलब यह है, मैंने कहा R1 R2 माइनस R1, यही तो है हमारे पथ की चौड़ाई कि R2 में से अगर मैं R1 हटा दूं तो मेरा पथ रह जाएगा, और अगर मैं ये निकाल लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस पथ की चौड़ाई आ जाएगी। तो चौड़ाई आ जाएगी तो इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिएगा 132 बट्टा 2 पाई यानी 2 इंटू पाई का मान 22 बट्टे 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर,
काट लेते हैं। देखो 22 से कम 22 और 22 6 की 132, 6 बार चला गया। और 2 से कितनी बार कट गया? 3 बार। और 7 की कितना हो गया? 21। इसका मतलब हमने कहा कि R2 माइनस R1 यानी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और बाहरी वृत्त की जो त्रिज्याओं का जो अंतर है वही हमारा पथ है, और उस पथ की जो चौड़ाई है वो कितनी आई है? 21। तो हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर है, हमने पहले भी कहा था कि 132 जो पर्दी आपको दिख रही है उसकी त्रिज्या कितनी? 21। तो आंसर भी क्या होगा? 21। और हमने निकाल कर भी देखा है तो भी हमारा क्या आंसर आया है? 21। हाँ जी, उतारिएगा फटाफट। हाँ जी, तो दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की पर्दियां क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर हैं, तो उनके बीच की वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बात संकेंद्रीय वृत्त की हुई है तो एक बार देख लेते हैं संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। देखो आपने अभी अभी देखा भाई, ऐसा केंद्र बना दो, आप इस तरीके से वृत्त बना दिया और इसके ऊपर एक संकेंद्रीय वृत्त और बना दिया। भाई एक ही केंद्रीय बिंदु पर दोनों वृत्त हमने बना दिए। अब वो क्या कह रहा है कि दो की संकेंद्रीय वृत्त, उनकी पर्दियां क्रमशः 88 और 132 है। तो अंदर वाले की पर्दी कम है तो इसकी पर्दी तो हो गई 88 और बाहर वाले की पर्दी कितनी हो गई? 132। अब वो पूछ रहा है कि जो बीच की वलय है ना, ये वाली जो पथ हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने का एक सरल सा तरीका है, आपको बाहर वाले पथ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इस वाले का, पूरे वृत्ताकार का। यहां से अपन जहां केंद्र बिंदु था इस तरीके से, और अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल करके बाहर वाले वृत्ताकार में से क्षेत्रफल घटा करके, यानी जो बाहर वाला वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल हटा करके अपन पता लगा सकते हैं इस पथ का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात इधर देखिएगा। सबसे पहली बात तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, और त्रिज्या मालूम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। जैसे मुझे एक बात बताओ कि जिस वृत्त की पर्दी अगर 88 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 14। ये ना भाई 88 पर्दी है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 14। कैसे पता लगाएं? आप कहेंगे कि साहब ये तो लिख रहा है इधर, आपको बिल्कुल मालूम है भाई पर्दी आपकी 88 है। मैंने आपसे कहा अगर पर्दी आपको दे रखी है तो सीधा 44 का भाग लगाओ। कितनी बार गया? 2 बार। और जब पर्दी आपके पास 2 बार यानी दुगनी कर दी गई तो त्रिज्या भी दुगनी होगी, क्योंकि आपके गोले में एक जगह थे पर्दी, व्यास और त्रिज्या, तो त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी, यानी 7 दूनी 14। और आप जैसे कि आपकी पर्दी 132 है और 132 वाली पर्दी यानी 44 का अगर इसमें आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। लगा करके देख लो आप। और जब पर्दी तिगनी हो गई तो त्रिज्या भी तिगनी हो जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 21। इसका मतलब आपको इनकी त्रिज्या तो मालूम है, यानी 88 वाले की जो त्रिज्या है वो तो कितनी हो गई है हमारे पास? 14। और 132 जिसकी पर्दी है उसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी हो गई है? 21 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछा कि भाई इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अगर मैं अंदर इस बाहर वाले का जो क्षेत्रफल है उसमें से इस अंदर वाले का क्षेत्रफल अगर हटा दूं तो मेरा पथ का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो देखिएगा, आप कहेंगे इसको एक बार निकाल के ही बता दो गुरु। तो निकाल के देखो भाई, पर्दी क्या होती है? 2πr बराबर, अगर पहले की देखें तो पर्दी कितनी दे रखी है? 88। यहां से r आप निकालेंगे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं भाई 88 बटे 2π यानी 2 × 22/7। और आप काट सकते हैं, देखो 2 से कट गया 44 बार और 22 से कट गया 2 बार और 7 दूनी 14। तो आप इस तरीके से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। वैसे निकालने की आपको आवश्यकता नहीं थी, मैंने आपको पहली वीडियो या दूसरी वीडियो में भी आपको बताया है कि आपको त्रिज्या, पर्दी या व्यास, आपको ये चीजें अगर निकालनी है तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो हमें दिया क्या है। अगर आपको पर्दी दे रखी है तो आप सीधा 44 का भाग लगाओ, अगर आपको त्रिज्या दे रखी है तो सीधा 7 का भाग लगाओ, अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो सीधा 154 का भाग लगाओ। आपको मालूम चल जाएगा कि ये कितने गुना है, और उतने गुना हम पर्दी, त्रिज्या या क्षेत्रफल को अपन कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं। आप 132 वाले का भी ऐसे ही पता लगा सकते हैं, 2πr बराबर 132, वहां से r बराबर जैसे भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इसके कहने का मतलब यह है, जैसे हमने त्रिज्या निकाली कि अंदर वाले की 14 और बाहर वाले की कितनी आ गई? 21। अब देखो हमसे पूछा गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए मैंने आपसे कहा कि बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हटा दे तो हमारे इस पथ का क्षेत्रफल रह जाएगा बिल्कुल। तो निकालिएगा, तो देखो r बराबर कितनी हमारे पास? 21।
अब जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, डायरेक्ट निकाल के देखो कैसे, कि r 21 है और ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारे 7 की कितनी गुना है, 3 गुनी, मतलब त्रिज्या तिगुनी है 3 गुनी, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। जब त्रिज्या हमारी 7 की तिगुनी है तो क्षेत्रफल किसका 9 गुना होगा, 154 का। तो सीधा अपन कहते हैं भाई 154 × 9, यानी 21 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है हमारे पास उसके क्षेत्रफल ये हो गया 9 का गुणा कर दो, देखो 9 चौका 36, 3 बच गया, यानी 9 पंजे 45 और 48 बच गया 4, 9 और 4 13, यानी कितना हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास इस बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो ये मिटा दूं एक बार यहां से। अब अंदर वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आई है, 14, और जिसकी त्रिज्या अगर 14 है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, निकाल दो डायरेक्ट, कैसे, त्रिज्या 14 यानी 7 की कितनी गुनी, दुगनी, और जब त्रिज्या दुगनी हो गई तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 का, किसका, 154 का। तो सीधा निकाल दो, क्षेत्रफल हो जाएगा 154 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास बाहर वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल हमारे पास हो गया, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 1386 और अंदर वाले का क्षेत्रफल हो गया 616। अगर मैं बाहर वाले के क्षेत्रफल में से, ये पूरा बाहर वाला इसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकाल दूं तो हमारे पास इस वलय का क्षेत्रफल रह जाएगा, जो पथ है बिल्कुल रह जाएगा। तो निकाल दो भाई फटाफट। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल यानी वलय का क्षेत्रफल, यानी वलय का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर, अगर मैं बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना 1386 में से अगर मैं अंदर वाले का 616 अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास 1386 में से 616 गए तो कितने बच गए, 6 यानी 0, यहाँ से कितना बच गया 7 और कितना बच गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे किसका क्षेत्रफल आ गया, इस वलय का क्षेत्रफल आ चुका है। अब देखिए छोटी सी बात यहाँ पर ये और देख लें कि आप कहेंगे भाई r बराबर 14 सेंटीमीटर है। वैसे तो हम पिछली वीडियो में सारी बातें कर चुके हैं, आपको याद भी हो गया कि निकालना क्या है। अब r हमारी 14 है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आंख बंद करके, ये 7 का कितना गुना है, दुगना, मतलब त्रिज्या दुगनी तो पर्दी भी दुगनी, लेकिन किसकी, 44 की, क्षेत्रफल किसका 4 गुना, मतलब किसका 154 का। अगर ये नहीं मालूम है और आपको फॉर्मूला लगाने की आदत ही पड़ चुकी है तो आप फॉर्मूला भी लगा लें कि अगर त्रिज्या 14 है तो पाई r स्क्वायर यानी क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वही 22/7 × 14 × 14। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप 7 से काटेंगे 2 बार, 22 दूना 44 × 14, आप 44 × 14 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा आपका 616। तो आप ये फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला हम कब तक लगाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न जो मिक्सिंग, अभी तो आगे मिक्सिंग होगी, वर्ग का सवाल वृत्त के अंदर जाएगा, आयत का सवाल, तो वहाँ कितने फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इससे प्रश्न कुछ हद तक बिल्कुल ईजी हो जाता है, टाइमिंग की कमी हो जाती है आराम से। तो आप ये प्रश्न आराम से उतारें। हाँ जी उतारिएगा फटाफट। हाँ जी अगला प्रश्न देखिएगा भाई। देखो प्रश्न क्या है, एसएससी में पूछा गया है, 176 मीटर परिधि वाले कृषि वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल सेम प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर किया है इसने ऊपर। डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। इधर देखिएगा, कह रहा है 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क, यानी पार्क है हमारे पास, जैसे देखो ये भाई ये पार्क है हमारे पास इस तरीके से। कह रहा है 176 मीटर परिधि वाले, यानी इसकी परिधि कितनी है 176। अब कह रहा है 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। अब इसके चारों ओर एक सड़क और बना दो भाई, ये लो, और ये कितनी चौड़ी है 7 मीटर। भाई कह रहा है कि एक हमारे पास 176 मीटर परिधि वाला एक वृत्ताकार पार्क है, उसके बाहर एक सड़क बनाई गई है 7 मीटर चौड़ी उसके चारों तरफ। तो कह रहा है कि ये जो सड़क है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और मैंने यही आपको बताया था कि जब जब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दोनों का जो अंतर है वही हमारे किसका क्षेत्रफल है, ये अंदर वाली जो वलय है यानी जो पथ है, रास्ता है, उसका क्या है, क्षेत्रफल है, सड़क है उसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो इधर देखिएगा, तो डायरेक्ट अपन बातें कर लें, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या अगर हमें मालूम हो जाए तो डायरेक्ट क्षेत्रफल मालूम कर लेंगे, बाहर वाली त्रिज्या अगर हमें मालूम हो जाए तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और दोनों क्षेत्रफलों को घटा देंगे तो हमारे इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट करेंगे, कह रहा है कि 176 मीटर परिधि वाले, अब 176 मीटर परिधि वाले की त्रिज्या हमें मालूम करनी है, तो डायरेक्ट कैसे मालूम करेंगे, मैंने आपको कहा था कि आपको देखो अंदर वाला जो वृत्त है, अंदर वाला वृत्त उसकी परिधि कितनी है, 176। मैंने कहा आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले ये मालूम करना है, आपको दी गई है परिधि कितनी, 176, और 176 में यानी परिधि दी है तो किसका भाग लगा दो, 44 का, त्रिज्या होती तो 7 का, क्षेत्रफल होता तो 154 का। तो परिधि हमारे पास 176 है तो 44 का भाग लगा दो। जैसे आपने 44 का भाग लगा दिया, कितनी बार चला गया, 4 बार, यानी 4 बार कट गया। देखो आप 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट गया भाई, 11 से काट दो, देखो 11 चौके 44 और 11 एकम 11, 11 छिकी 66 और 4 चौका 16, तो कितनी बार कट गया, 4 बार, यानी 44 से 4 बार कट गया 176, यानी इसका मतलब यह है कि परिधि कितने गुना हो गई है, 4 गुना। और जब वृत्त की परिधि 4 गुना हो जाए तो त्रिज्या भी 4 गुना हो जाएगी, और परिधि 44 की 4 गुना हुई है तो त्रिज्या किसकी 4 गुना हो जाएगी, 7 की। तो हमारे पास इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 7 × 4 यानी कितनी, यानी 4 गुना हो गई, यानी कितनी आ गई, 28। तो जो अंदर वाला वृत्त है 176 मीटर परिधि वाला, उसकी त्रिज्या कितनी निकल के आई, 28, जो भी है मीटर या सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में ही निकल के आएगी। तो हमारे पास अंदर वाले की त्रिज्या कितनी आ गई, 28। अब कह रहे हैं कि 7 मीटर चौड़ी सड़क और है, तो देखो अगर मैं बाहर वाले की त्रिज्या मालूम करूं तो डायरेक्ट कर सकता हूं भाई, कैसे, जब देखो यहां से लेकर के यहां तक 28 है अंदर वाले की त्रिज्या, और इसमें ये यहां से ये सड़क है 7 मीटर चौड़ी, तो 28 और 7 कितने हो गए, 35, यानी ये जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या ही तो हो गई ये टोटल। इसका मतलब अंदर वाले की त्रिज्या तो है कितनी, 28, और बाहर वाले की त्रिज्या 28 और 7 कितनी हो गई, 35, यही तो हो गई भाई। नॉर्मल सी बात है, अंदर वाले की त्रिज्या हमने निकाल ली 28, बाहर वाले की त्रिज्या 7 मीटर चौड़ी सड़क और जुड़ गई, तो पूरी की देखो बाहर वाला ये वृत्त है, केंद्र सब दोनों का एक ही है, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 35। तो बाहर वाले की त्रिज्या अगर मैं तुमसे कहूं कि जिसकी जो बाहर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 35, और इसकी अगर त्रिज्या 35 है तो इसका क्षेत्रफल भी आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो देखो 35 त्रिज्या के लिए क्षेत्रफल कितना होता है, 3850। अगर ये आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये जो 35 आपकी त्रिज्या है ये 7 की कितनी गुना है, 5 गुना, और जब त्रिज्या आपकी 5 गुना होती है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है, 25 गुना, किसका, 154 का। तो आप आराम से कर सकते हैं, 25 × 154 आप गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3850 मीटर स्क्वायर, यानी बाहर वाले वृत्ताकार का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया 3850। अब अंदर वाले का भी क्षेत्रफल निकाल लें ताकि इनके दोनों का जो अंतर है वो हमारे किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पथ का। तो अंदर वाले की त्रिज्या कौन सी है, देखो भाई अंदर वाला वृत्त देखिएगा, अंदर वाला वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 28, और ये त्रिज्या 7 की कितनी गुना है, 4 गुना, और जब ये 7 की 4 गुना है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 16, किसका, 154 का। और वैसे भी देखो अगर ये 4 गुना है तो ये आ गया हमारे पास 154 × 16, यानी कितना आ जाएगा, 28 के लिए वैसे भी आपको यह मालूम है कितना आ जाएगा, 2464 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब बाहर वाले पथ वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया 3850, अंदर वाले का क्षेत्रफल आ गया 2464। तो हमारे पास हमसे पूछा है सड़क का क्षेत्रफल क्या है, तो बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारी सड़क का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो देखिएगा सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सड़क का क्षेत्रफल इधर निकाल लीजिएगा, हाँ जी इधर देख लीजिएगा। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल
यानी बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूं तो हमारे पास सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाला जिसकी त्रिज्या 35, क्षेत्रफल 3850, जिसकी त्रिज्या 28, क्षेत्रफल कितना हो गया 2464। तो देख लो यहां पर घटा करके भाई, हाँ जी आंसर कितना आ गया 1386 मीटर स्क्वायर। 86 में दिख रहा है भाई सबको? हाँ जी। इस प्रश्न को थोड़ा फॉर्मूले से और देखते हैं। देखो आपको फॉर्मूला उपयोग में नहीं करना है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं जो लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही तीसरा ही वीडियो देखेंगे उनको एक बार समझ में आना बहुत जरूरी है। जो लोग पहली और दूसरी वीडियो देख चुके हैं उनको बिल्कुल जरूरत नहीं फॉर्मूला करने की। आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए कि आपको दिया क्या है। पढ़ दी तो 44 का भाग लगाओ, गुना आ जाएगा, और पढ़ दी जितने गुना हुई उसका स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफल हो जाएगा। उसमें डायरेक्ट 154 का गुणा करो, क्षेत्रफल अपने आप ही निकल के आ जाएगा। और जितनी पढ़ दी गुना होती है त्रिज्या उतनी गुना हो जाती है। तो आप फॉर्मूले से देख ले एक बार, जल्दी से इधर देखिएगा। जैसे देखो प्रश्न हमारा 176 मीटर परिधि वाला एक वृत्ताकार पार्क है, तो 176 मीटर परिधि वाला वृत्ताकार पार्क ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल तब तक हमें मालूम नहीं होगा जब तक इसकी त्रिज्या मालूम नहीं है, लेकिन हमें दे क्या रखी है परिधि, तो हम सीधा कह देंगे भाई अगर हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें अंदर वाले का, तो हम कह देंगे भाई दिया क्या है परिधि, तो हम कह देंगे वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 176। यहां से r निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 176, 2π का क्या लग जाएगा भाग, तो 2 और पाई यानी 22/7 मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अगर मैं काटूंगा तो इधर देखिएगा, आपने काट दिया भाई 2 से, अगर आप इसे काटेंगे तो कितना आ गया 2 8 16 और 2 8 16, 22 चौका 88 यानी 7 चौक 28। आप काटेंगे तो कितनी आ जाएगी त्रिज्या 28, और जिसकी त्रिज्या 28 है यहां पर भी आप समझ जाना, अगर इतना भी कर चुके तो भी आप कर सकते हैं कि त्रिज्या 28 आ गई, यानी ये त्रिज्या 7 की कितनी गुनी है 4 गुनी, तो परिधि भी कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी, किसकी 44 की, तो वापस 176 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल, और जब त्रिज्या और परिधि 4 गुनी हो रही है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा 16 गुना, किसका 154 का। तो यहां से भी अपन क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं 154 × 16। नहीं पता है तो फॉर्मूला एक और लगाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल रटा हुआ होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, और यहां से लगाएंगे तो पाई का मान 22/7, r कितनी निकल के आई हमारी छोटे वृत्त की त्रिज्या 28 × 28, 7 का आप भाग लगा देंगे तो कितनी बार गया 4 बार, 22 चौका 88 × 28। तो आप जब इसको गुणा करेंगे तो आपका गुणा कितना आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पहला जो वृत्त है अंदर वाला उसका हमने फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल देखा तो कितना आ गया 2464। अब देखो बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालने, और जब अंदर वाले की त्रिज्या हमारी यहां तक 28 है और 7 मीटर चौड़ी सड़क है, इसका मतलब इसकी पूरी त्रिज्या कितनी हो गई 35, और बाहर वाले की त्रिज्या यानी बाहरी जो वृत्त है आपका उसकी त्रिज्या कितनी है 35, और जिसकी त्रिज्या 35 है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वही πr स्क्वायर, यानी 22/7 × 35 × 35। 7 से काटेंगे 5 बार, और 22 पंजे 110 × कितना हो गया 35। आप करेंगे तो वापस से कितना आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर, यानी जिस वृत्त की त्रिज्या 35 है उसका क्षेत्रफल आ गया 3850। अब जब हमें पूछा क्या है, हमें तो पूछा है सड़क का क्षेत्रफल बताओ भाई, तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये अंदर वाला हटा दूं, भाई देखो बाहरी वृत्त जो आएगा उसमें तो ये पूरा है, और इसमें से अगर मैं ये छोटा सा ये पार्ट निकाल दूं तो ये रह जाएगा मेरा ये वाला सड़क। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 3850, और अंदर वाले का कितना है 2464। तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी 3850 में से अगर मैं अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल दूं तो मेरा जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर। ये हमारे किसका क्षेत्रफल है सड़क का क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूले से थोड़ा कम उपयोग में लेना है, लेकिन देख जरूर लेना एक बार, एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको डायरेक्ट बातें ध्यान रखनी है, जहां तक आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। आप 35 पर पहुंचे, जैसे आप 35 पहुंचे आप पता लगा सकते थे कि 7 पंजे 35, यानी त्रिज्या कितनी गुनी हुई है 5 गुनी, और त्रिज्या को जब 5 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 25 गुना हो जाता है किसका 154। तो 154 × अगर आप 25 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 3850। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना आ गया
1386 मीटर स्क्वायर। नॉर्मल सी बात सिर्फ यही थी कि बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो ये जो पथ बना हुआ है, सड़क बनी हुई है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, उतारिएगा भाई। हाँ, उतार लिया कि भाई? देखिएगा वापस से अगला प्रश्न देखिएगा। देखो प्रश्न है हमारे पास अगला, एसएससी में पूछा गया 2013 के अंदर। देखो एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, तद अनुसार यदि उस सड़क के बाहरी और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर है तो बताओ सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। प्रश्न जैसे लिखा हुआ है वैसे अपन देखेंगे। देखो कैसे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपन। इधर देखिएगा, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, तो सिंपल सी बात ये, देखो एक वृत्ताकार मैदान ये लिया भाई, और इसके चारों ओर सड़क है, वृत्ताकार ही होगी भाई सड़क भी, तो इस तरीके से सड़क आ गई। अब कह रहे हैं कि इनकी बाहरी और आंतरिक परिधियों का अंतर 66 है, मतलब ये जो परिधि है, ये परिधि और इस वाले वृत्त की जो परिधि है, उनका जो अंतर है वो 66 है, यानी दोनों परिधियों का अंतर, यानी परिधियों का अंतर 66 है, यानी परिधियों का अंतर 66 है। तो कह रहा है कि बताइए सड़क की चौड़ाई क्या होगी। तो ये जो हमारे पास सड़क है इसकी चौड़ाई हमारे पास क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल हमारे पास हम चौड़ाई निकाल सकते हैं, और परिधियों का जो अंतर है हमारे पास, जो त्रिज्या का जो अंतर आएगा वही हमारे सड़क की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो त्रिज्याओं का अंतर हमें बात करना है, तो जब परिधियों का अंतर दे रखा है तो त्रिज्याओं का अंतर अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो भाई, जब जब त्रिज्या सड़क की चौड़ाई की बात आएगी तो अपन डायरेक्ट प्रश्न का जवाब कैसे देने, एक बार डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर अपन वैसे कर लेंगे फॉर्मूले वगैरह से। तो देखो परिधियों का अंतर कितना है, 66, यानी ये क्या है, परिधि का अंतर ही तो है 66, और जो पथ की जो चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है, ये त्रिज्या का अंतर है। तो बात अंतर की हो रही, तो सीधा मैंने कहा कि आपको दिया क्या है, परिधि का अंतर, यानी बोले तो परिधि दी गई है। तो जैसे आपने सीधा करेंगे भाई 66 परिधि के बारे में बात हुई है, तो सीधा 44 का क्या लगा दो, भाग लगा दो, और 44 का भाग लगाते ही आपको क्या आ जाएगा, 22 × 66 और 22 दूना 44, यानी 3/2 गुना परिधि, यानी अंतर क्या है 44 की 3/2 गुना। तो हमारे पास इस पथ का जो हमारे पास निकालना है इसकी चौड़ाई, ये भी तो त्रिज्या हुआ। जब हमारे पास परिधि 3/2 गुना हो गई तो त्रिज्या भी 3/2 गुना होगी। तो देख लीजिएगा त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो हमारे पास जो त्रिज्या का जो अंतर है यही तो हमारे पास पथ की चौड़ाई है। तो त्रिज्या का अंतर देख लीजिए, जब परिधि हमारे पास 3/2 गुना हुई है परिधि का अंतर, तो त्रिज्या का अंतर भी हमारे पास 3/2 गुना हो जाएगा, यानी 7 × 3/2 गुना। तो कितना आ गया, 7 × 21/2, यानी कितना आ गया 10.5। जब परिधियों का अंतर 66 है और हमने 44 का भाग लगा करके देखा तो हमारा कितना आ गया 3/2। जब परिधि 3/2 गुना हो रही तो हमारे त्रिज्या का अंतर भी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या, परिधि और व्यास समान परिवर्तन होता है। तो 7 का त्रिज्या 3/2 कितना आ गया 10.5, और ये तो त्रिज्या का जो अंतर है, यानी ये जो त्रिज्या है और ये जो अंतर है हमारे पास, यही हमारे पास क्या है पथ, यानी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और बाहरी वृत्त की त्रिज्या का जो अंतर है वही हमारे पास क्या है पथ, और त्रिज्या का अंतर हमारा कितना निकल गया 10.5, और यही हमारा क्या है इसका आंसर है। उतारिएगा, एक बार फॉर्मूले से और देखेंगे, फटाफट उतारिए। देखो एक बार फॉर्मूले से देख लें तो क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, यदि उस सड़क के बाहरी और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर, ये दे रखा है भाई 66, तो बताइए सड़क की चौड़ाई क्या होगी। सबसे पहली बात तो हमें दिया क्या है, परिधियों का अंतर। अगर मैं आंतरिक वृत्त की त्रिज्या R1 मान लेता हूं और बाहरी वृत्त की त्रिज्या जो है वो R2 मान लेता हूं, तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो अगर मैं बाहरी परिधि में से अंदर वाली परिधि निकाल दूं तो ये परिधियों का अंतर हो जाएगा। तो मैं देखिए कैसे निकालूं परिधियों का अंतर। परिधि होती है 2πr2 - 2πr1 बराबर कितनी दे रखी है 66। अगर मैं R1 - R2 या R2 - R1 जो भी है आपका ये अंतर निकाल दूं तो यही हमारा जो बाहरी त्रिज्या है और अंदर वाली त्रिज्या का अंतर है, यही हमारे क्या है पथ की चौड़ाई होती है। तो पथ की चौड़ाई का मतलब यहाँ से R2 - R1 निकालेंगे, यानी 2π अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो R2 - R1 बराबर कितना हो गया 66।
तो R2 माइनस R1 बराबर कितना हो गया 66/2 पाई का भाग लग जाएगा, यानी 2 पाई का मान 22/7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 22 × 3 कितना हो गया 66 और वही 7 × 3 21/2 यानी कितना 10.5। तो हमारे पास ये जो हमारे पास R2 माइनस R1 है, यानी ये जो बाहरी वृत्त की त्रिज्या है R2 और ये जो अंदर वाली त्रिज्या अगर मैं इसमें घटा दूं तो मेरे ये रह जाएगा पथ कितने का रह जाएगा 10.5 जो भी है मात्रक मीटर या सेंटीमीटर। तो आप फॉर्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट देखिएगा जो आपको दिया है पर्दियों का अंतर दिया है, आपको तो सिर्फ ये होना चाहिए कि पर्दी का दिया है, तो पर्दी मतलब 44 का भाग लगा दिया आपने, 3/2 गुना पर्दी हो गई, और जब पर्दी 3/2 गुना है तो त्रिज्या भी 3/2 गुना हो जाएगी, किसकी 7 की, तो 7 × 3/2 वहां से भी कितना आ जाएगा 10.5। तो आप कैसे भी प्रश्न को कर सकते हैं। हाँ जी।